और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है कानपुर शूटआउट को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बता दें, विकास दुबे के संपर्क में दरोगा समेत 3 पुलिस वाले थे। एसएसपी ने तीनों पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। विकास दुबे के संपर्क में थे दरोगा समेत 3 पुलिस वाले। तो पुलिस की आपसी रंजिश का नतीजा है कानपुर कांड। कानपुर शूटआउट को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर मिल पा रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, जिले के सीनियर अधिकारियों की अनुमति के बाद हुआ था ऑपरेशन। दिवंगत सीओ और निलंबित एसओ के बीच तगड़ा मनमुटाव भी चल रहा था। वारदात के पहले एसओ गांव पहुंचे थे और दबिश की सूचना जो है वह लीक हो गई थी। तो कानपुर जिले के बिगरू गांव में 8 पुलिस वालों की निर्मम हत्या ने भले ही हर किसी को हैरान कर दिया हो, लेकिन इस केस की तह तक पहुंचने पर जो जानकारियां मिल पा रही है वो सीधे तौर पर पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते नजर आ रही है। सूत्रों का यह भी कहना है कि बिकरू कांड पुलिस की आपसी रंजिश का नतीजा है। चौबेपुर थाने के तत्कालीन एसओ विनय तिवारी और बेल्हौर सर्कल के डीएसपी देवेंद्र मिश्रा के संबंध बहुत ही तल्ख थे। विनय किसी भी तरह देवेंद्र को सर्कल से हटवाना चाहते थे। विकास दुबे के संपर्क में दरोगा समेत 3 पुलिस वाले भी थे। इस बात की भी खबरें मिल पा रही है। एसएसपी ने तीनों पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए इस वक्त एएनबी न्यूज के राजनीतिक संपादक चंद्रशेखर त्रिशूल जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर जी, इस वक्त की बड़ी खबर मिल पा रही है, एसएसपी ने तीनों पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। विकास दुबे के संपर्क में दरोगा समेत 3 पुलिस वाले बताए जा रहे हैं। क्या लगता है, पुलिस की आपसी रंजिश का नतीजा है यह कानपुर कांड? देखिए लक्की, जो अंधेरे में जिन पुलिसकर्मियों की शहादत हुई, वो अंधेरे के बाद जो उजाला हो रहा है, सुबह जो हुई है उसके बाद वो सारी सुबह इतनी काली दिख रही है। और उस कालिक से तमाम लोग, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो चाहे राजनीति हो, सारी की सारी उस कालिक से सराबोर हो चुकी है। अभी 2017 का एक वीडियो भी आया है जिसमें उसने भगवती सागर जो कि वकील हैं, उन्होंने पैरवी की थी। हालांकि भगवती सागर इसका खंडन कर रहे हैं। बीजेपी से एमएलए हैं। और अभिजीत सांगा जो कि बिठूर से एमएलए हैं बीजेपी से, उन दोनों का नाम उसमें उसने लिया था कि इन दोनों की मुझे हेल्प मिली है। उसके बाद जिस तरह लगातार एएनबी न्यूज लगातार इस बात को उठा रहा था कि जो पुलिसकर्मी इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। हमने कल भी ये बात कही थी। अब जिस तरह उनको सस्पेंड किया गया है और उनको हिरासत में लेने की भी तैयारी चल रही है, आगे कई पुलिस वालों को गिरफ्तार किया जा सकता है जो इस तरह की गतिविधियों में बिल्कुल साफ हो चुका है। एकदम सारी कॉल डिटेल आ चुकी है, सब कुछ साफ हो चुका है। व्हाट्सएप पे संपर्क होता था, व्हाट्सएप पे कॉल होती थी, रेगुलर कॉल होती थी, तमाम जानकारी विकास दुबे को मिलती थी डिपार्टमेंट की। और इतनी बड़ी बात कि कानपुर की जो लिस्ट है, जो हिस्ट्री शीटर्स की लिस्ट है और उत्तर प्रदेश की जो लिस्ट है, उसमें कहीं भी विकास दुबे का नाम नहीं था। कितनी बड़ी चूक है या कितनी बड़ी एक सेटिंग है, इन सभी चीजों पर अब गौर फरमाया जा रहा है। लेकिन 72 घंटे से ज्यादा गुजरने के बाद इस समय भी विकास दुबे कहीं पुलिस के शिकंजे में नहीं है और पुलिस से दूर है और कहीं अपने सरेंडर की सेटिंग कर रहा है। उत्तर प्रदेश के किसी गांव में, उत्तर प्रदेश के किसी ऐसे दूर के जनपद में जहां बिल्कुल कहीं उसको एक कोई सुरक्षा मिल जाए, एक सुरक्षित माहौल में, वो कहीं सरेंडर की तैयारी कर रहा है। 8 पुलिस कर्मियों की हत्या में शामिल रहे हिस्ट्री शीटर विकास दुबे 72 घंटे के बाद भी पुलिस पकड़ से दूर है। चंद्रशेखर जी, जिस तरह से प्रमुखता से एएनबी न्यूज इस खबर को दिखा रहा है, आप भी अपनी पैनी नजरें बनाए हुए हैं। जो इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है इस कानपुर शूटआउट को लेकर, और वो ये मिल रही है कि विकास दुबे के संपर्क में दरोगा समेत 3 पुलिस वाले थे। चंद्रशेखर जी, आपसे यहां पर मैं ये जानना चाहूंगा, मोस्ट वांटेड हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के साथ वारदात में जो शामिल रहे साथी थे दयाशंकर अग्निहोत्री, उन्होंने पुलिस के साथ पूछताछ में बताया था कि घटना से 4 घंटे पहले थाने से दबिश पड़ने की सूचना मिली थी और इसके बाद विकास ने असलहों से लैस 3 शार्प शूटरों को बुलवाया था। क्या लगता है, जो ये तमाम दयाशंकर अग्निहोत्री की गवाही आई है उसके बाद ही इस तरह की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है? देखिए लक्की, मैं आपको बता दूं, ये सारी चीज पुलिस को पहले से पता है। दयाशंकर अग्निहोत्री से पहले से पुलिस को पता है और पुलिस को आगे भी जो चीज होनी है वो एक एक बात पता है। लेकिन जिस तरह से
पुलिस एक एक कदम संभाल कर चल रही है, ये बहुत अचरज की बात है। कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भीतर खाने कोई दबाव है ऐसा। जिस तरह लगातार बीजेपी से भी उसके संपर्क निकल के सामने आ रहे हैं, जिस तरह कहीं उसकी राजनीतिक संरक्षण की बात कही जा रही है, 72 घंटे गुजरने के बाद जिस तरह पुलिस कदम दर कदम उसकी तलाश में कहीं ढूंढ रही है, लेकिन इन पुलिस वालों को बिल्कुल इनकी रिकॉर्डिंग, इनकी सब कुछ, इनके कॉल, सब कुछ पुलिस को पता चल चुका था उसी दिन, उसी समय कि विनय तिवारी ने फोन किया है। एसएसपी ने खुद कहा है, कल एसएसपी ने सफाई दी थी कि लाइट कटवाने के लिए एसओ ने फोन किया था। तमाम चीजें पुलिस को अपनी मिलीभगत, जो पुलिस की खुद की मिलीभगत है, उसको अच्छी तरह से पता है। इसमें दयाशंकर अग्निहोत्री के कोई बयान से कुछ नहीं होता है। अब पुलिस को पता है, लेकिन पुलिस उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? ये बड़ा चंद्रशेखर जी, सवाल यहाँ खड़ा पर हो एक रहा है। सवाल ये भी है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है, लेकिन मोस्ट वांटेड 1 लाख का इनामी है हिस्ट्री शीटर बदमाश विकास दुबे, और इसे पकड़ने के लिए 60 टीमों में लगभग 900 पुलिस जवान लगाए गए। और कल ही आईजी मोहित अग्रवाल ने बताया था कि मंडल स्तर पर भी पुलिस की 40 टीमों को लगाया गया है, जबकि मुख्यालय स्तर की अगर बात करें तो यहां से भी 20 टीमों को मोस्ट वांटेड विकास दुबे की तलाश पे लगाया गया है। लेकिन सर्च ऑपरेशन के बावजूद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। कहीं ना कहीं बड़ा सवालिया निशान पुलिस पर भी लग रहा है। यही बात एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पुलिस के छोटे कांस्टेबल के कॉलर पे हाथ गया और उसको गिरफ्तार किया गया, तो कई बड़े बड़े अधिकारी भी इस चंगुल में आएंगे, शिकंजे में आएंगे। विकास दुबे के संपर्कों का जिस दिन खुलासा होगा, जिस दिन विकास दुबे का बयान सामने आएगा, जिस दिन विकास दुबे के संपर्क सामने आएंगे, पूरी जो पुलिस डिपार्टमेंट है, पूरी सियासत उत्तर प्रदेश की, वो पूरी तरीके से कालिक से सराबोर हो जाएगी। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है, और पुलिस इसी से बच रही है कि क्योंकि बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे, उससे कहीं संपर्क उसके इस तरह थे कि एक एक चीज, ये बंदी कहां कहां पहुंचती थी, ये तमाम चीजों का खुलासा होना जरूरी है। और ये खुलासा होना इसलिए आवश्यक है कि एक दरिंदा, एक दुर्दांत अपराधी इतनी बड़ी वारदात को जन्म दे देता है, अंजाम दे देता है, उसके बाद भी पुलिस के वो विभीषण आज तक खुले घूम रहे हैं। ये भी एक सवालिया निशान है कि उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, उनसे क्यों नहीं एक बहुत सख्त पूछताछ की जा रही है। उनको गिरफ्तार करके सख्त पूछताछ करनी चाहिए। अभी तक उनको सस्पेंड करके एक खाना पूर्ति दिखाई जा रही है। जिस तरह विकास दुबे के मकान पर बुलडोजर चलवाया गया, उसी तरह बुलडोजर उन विभीषणों पर भी चलवाना चाहिए जो पुलिस डिपार्टमेंट पर अभी तक महफूज घूम रहे हैं और कहीं जांच और सस्पेंड के खेल में कहीं वो अपने आप को सुलझा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या के 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हिस्ट्री शीटर विकास दुबे अभी भी फरार है। धन्यवाद चंद्रशेखर जी तमाम अपडेट देने के लिए। तो पुलिस ने इनामी राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी है और विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ तेज है, लेकिन हैरानी की बात है कि हिस्ट्री शीटर विकास दुबे अभी भी फरार चल रहा है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।